हेलो, नमस्कार। अपन हम डाइस को पढ़ रहे थे। उस डाइस के अंदर हमने सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। हमने एक टाइप को कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। डाइस दो प्रकार के होते हैं। एक डाइस वो होता है सामान्य पासा, एक होता है मानक पासा। सामान्य पासा किसे कहते हैं, मानक पासा किसे कहते हैं? मानक पासा उसे कहते हैं जिसकी किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग यदि 7 हो जाता है तो वो मानक पासा है। यदि उनके किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है या फिर निकटवर्ती सतहों का योग यदि 7 हो जाता है तो वो सामान्य पासा कहलाता है। तो मानक और सामान्य पासे के अंदर हमने एक सिंगल डाइस वाले क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। आज अपन टाइप सेकंड जब पासे की दो स्थितियां दी गई होती हैं तो क्या होता है, इसमें तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन वो बनता है जो वन कॉमन होता है। कितने होते हैं? वन कॉमन होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसी के अंदर टू कॉमन, दो सतह कैसी होनी चाहिए? समान हो। तीसरा क्वेश्चन बनता है नो कॉमन, किसी भी तरह का कोई कॉमन नहीं आता है, सब तीनों ही क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। तीनों ही सतह क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। ये तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को हम पहले वन सिंगल डाइस की सिंगल कॉमन को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। जैसे सिंगल क्वेश्चन को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना होगा? जैसे आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी चीज़ को, दो तरह के होते हैं। जब भी हम, जैसे मान के चलो कोई पासा दिया है और पासे के अंदर हम, जैसे ये पासा दिया है, ठीक है, इस पासे को उसने हमको ऐसे करके दे दिया 1 2 और 3, और एक पासा उसने ये दिया हमें 5 4 और 3। अब इसमें हमें एक सतह क्या दिखाई दे रही है? कॉमन दिखाई दे रही है। वो कौन सी है? 3 हमें क्या कर रही है? कॉमन दिखाई दे रही है। तो हमें सबसे पहले इसके अंदर करना क्या होता है? जैसे हम घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे ही तो घूमती है घड़ी। इसे कहते हैं हम क्लॉकवाइज। इसे क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। घड़ी जब ऐसे घूमने लग जाती है घड़ी की विपरीत दिशा में तो उसे कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दो तरह के सर्कुलेट जब भी हम करते हैं, इसे मूवमेंट करेंगे। जैसे मान के चलो हम जब भी जैसे ये कॉमन नंबर को पकड़ेंगे, उस कॉमन नंबर से क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 के बाद में 2 पर आएंगे और 2 के बाद में 1 पर जाएंगे। ऐसे ही इसके अंदर भी क्लॉकवाइज 3 के बाद में हम कहाँ पर जाएंगे? 4, और 4 के बाद में 5 पर पहुँच जाएंगे। अब हमें पता चल गया कि 2 के विपरीत 4 हो गया, 1 के विपरीत क्या हो गया? 5 हो गया। ये एक दूसरे के क्या हैं? आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं, अपोजिट हैं, एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट हैं। तो 3 हमको कॉमन प्राप्त हुआ है लेकिन इसके अपोजिट हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो उसका अपोजिट वो होता है, कॉमन नंबर का अपोजिट वो होता है, कॉमन नंबर का जो अपोजिट होता है वो कौन सा होता है? जो हमें इस पर दिखाई नहीं दे रहा है वो इसका अपोजिट होता है। जैसे हमें पता है कि एक पासे के ऊपर कितने नंबर होते हैं? 1 से लेकर 6 तक दिखाई देते हैं। हमें 2 दिखाई दे रहा है, 4 भी दिखाई दे रहा है, 5 भी, 1 भी, 3 भी। तो हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये 3 के क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम उसको करेंगे। या फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज से भी हम इसी को प्राप्त कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज कैसे? जैसे 3, अभी हम क्लॉकवाइज घूमे थे, अब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 के विपरीत क्या होगा? फिर 3 के बाद में हम 1 पे जाएंगे, 1 के बाद में हम एंटी क्लॉक 2 पे जाएंगे। ऐसे 3 के बाद में हम कहाँ पर जाएंगे? 5 पे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, 4 पे पहुँच जाएंगे। 2 के विपरीत 4 है, यहाँ भी 2 के विपरीत 4 था, यहाँ 1 के विपरीत 5 है, यहाँ भी 1 के विपरीत 5 है। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती है, लेकिन चलना क्या होता है? सेम डायरेक्शन में चलना होता है दोनों पासे के अंदर। क्या करना होता है? सेम डायरेक्शन में हमें चलना होता है दोनों पासे के अंदर, तभी हमारा आंसर राइट आएगा, वरना नहीं आएगा। यदि आपने एक पासे के अंदर क्लॉकवाइज, दूसरे पासे के अंदर एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर दिया तो हमारा आंसर मैच नहीं करेगा, आंसर नहीं आएगा। ओके, तो इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है
पहला क्वेश्चन हमको दिया है 3, 4 और 2, 6, 1, 3, ये हमें क्या दिए, गिवन है। अब वो हमसे कुछ भी पूछ सकता है इसमें, सिंगल वन कॉमन, इसके अंदर हमें वो कुछ भी पूछ सकता है। इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि एक नंबर हमें क्या कर रहा है, कॉमन दे रहा है, एक 3, ये भी क्या है 3 है। तो 3 को हमें लेकर घूमना होगा कि चाहे तो क्लॉक वाइज घूमूँ चाहे एंटी क्लॉक। 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 4, ऐसे ही इसमें 3 के बाद में क्या होगा, 3 के बाद में 1 होगा और 1 के बाद में 6 होगा। तो 4 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 1, 3 के विपरीत वो संख्या जो हमें दिखाई नहीं दे रही, कौन सी नहीं दिखाई दे रही है, 5 नहीं दिखाई दे रही, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि 2, 2 के 3, 5, 3, 6 और 1, ये हमें क्या है, गिवन है इसके अंदर। वो इसमें भी हमें कुछ भी पूछ सकता है, अपोजिट पूछ सकता है। तो हमें इसमें कोई कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। 3 को लेकर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अब इसमें एंटी क्लॉक 3, 2 और 5, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। तो 3, 3 के बाद में 1, 1 के बाद में 6, ये क्या है, एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गया। हमें वो कौन सी संख्या है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो 4th नंबर है, वो इसके कॉमन के विपरीत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमें किसी भी नंबर का क्या दे दिया जाए, किसी भी और तरीके से भी सिंबल भी दे सकता है, कलर भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर 4, 2, 6 और इसके अंदर जो भी है आगे 1, 6, 3, हमें क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन। कॉमन हमें एक ही नंबर दिखाई दे रहा है, वो है 6 कॉमन। 1 कॉमन है, तो 6 के बाद में हम क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज जैसे चलेंगे तो 6 के बाद में 2 पर आएंगे, 2 के बाद में 4 पर जाएंगे। इसमें भी 6 के बाद में 1 पर आएंगे, 1 के बाद में 3 पे जाएंगे, 6 के बाद में 1 पर, 1 के बाद में 3 पर। और ये हमें क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट प्राप्त हो गया। कॉमन नंबर के वो होता है जो नया नंबर होता है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, किसी भाषा के अंदर हमें दिखाई नहीं दे रहा। वो कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, नंबर 5 नहीं दिखाई दे रहा। ये हमारा कॉमन नंबर का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमें क्या दे दिया जाए, सिंबल दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, सिंबल दे दिया जाए। और सिंबल के अंदर हमें कैसे पूछेगा, जैसे मान के चलो कोई सिंबल दे दिया उसने, स्टार दे दिया, हैज़ दे दिया, प्लस दे दिया। यहाँ भी ऐसे उसने स्टार दिया, माइनस दिया और डिवाइड दिया। अब इसमें हमें एक चीज़ ज़रूर कॉमन दिखाई दे रही है, वो कौन सी दिखाई दे रही है, स्टार। तो स्टार से लेकर हमें क्या करना होगा, क्लॉकवाइज घूमना। स्टार के बाद में प्लस, प्लस के बाद में हैज़, क्या हैज़, ऐसे ही इसमें क्लॉकवाइज घूमना है। तो स्टार के बाद में क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस के बाद में डिवाइड होगा। ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन हमें कॉमन नंबर के पूछेगा तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन के पहले ऑप्शन में देगा स्टार देगा, दूसरे ऑप्शन में वो हैज़ देगा, तीसरे ऑप्शन में वो माइनस देगा और चौथे ऑप्शन में वो डॉलर देगा। तो हमें जो इन नंबरों में, क्योंकि ये हमें दिखाई दे रहे हैं कॉमन नंबर को, वही आता है जो इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहे हों। तो स्टार भी दिखाई दे रहा है तो ये भी नहीं होगा, हैज़ दिखाई दे रहा है तो ये भी नहीं होगा, माइनस दिखाई दे रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो हमें नया नंबर जो प्राप्त हुआ है डॉलर, वो हमें हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तो हमें कलर दे दे, किसी भी पासे पर कलर मेंशन कर दे, तो कलर मेंशन करता है तो हम क्या करते हैं, तो कलर मेंशन करेगा तो वो भी उसका भी एक ही तरीका है यही। जैसे मान के चलो उसने कोई कलर दे दिए, कलर दे दिए और कलर को हमें दे दिया कि ये पीला है, ये लाल है, ये हरा है। यहाँ भी उसने दे दिया ये पीला है, ये नीला है और ये नारंगी है। अब इस कलर को हमें एक ही नंबर दिखाई, एक ही कलर दिखाई दे रहा है जो कॉमन है, पीला। तो हमें यहाँ से क्या चलना है, क्लॉकवाइज। पीला के बाद में लाल, लाल के बाद में हरा, कहाँ पर, हरा। ऐसे ही इसमें चल रहा है। तो पीला, पीले के बाद में हमें क्या प्राप्त होगा, नीला, नीले के बाद में हमें क्या प्राप्त होगा, नारंगी। क्या होगा, नारंगी। ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। नया नंबर आएगा वो इसके
विपरीत होगा। कोई भी आ सकता है, ना बैंगनी कुछ भी आ सकता है, जो इनमें नहीं है वो कलर आएगा वो इसके कॉमन के विपरीत होगा। ये थे अपन के कौन से थे, जो सिंगल इसके अंदर जो सिंगल क्या होते हैं टाइप सेकंड के अंदर से सिंगल कॉमन होते हैं, वन कॉमन होती हैं, वो थे। अब चलते हैं टू कॉमन की तरफ। किधर? टू कॉमन। टू कॉमन। अब टू कॉमन के अंदर क्या होता है, दो सतह हमें क्या दिखाई देती है, कॉमन दिखाई देती है। जैसे मान के चलो एक पासा दे दिया उसने, उस पासे को उसने क्या कर दिया, दो सतह समान दे दी। जब एक पासा, ये प्रारूप अलग अलग होते हैं, पासा एक ही होता है, ये प्रारूप अलग अलग होते हैं। जब पासे को मैंने एक बार फेंका तो मुझे कुछ प्राप्त हुआ 1 2 3, जब मुझे अगली बार फेंका तो मुझे 4 और 2 3 प्राप्त हुआ। इसमें हमें क्या प्राप्त हो रहा है, दो संख्याएं हमें क्या प्राप्त हो रही हैं, कॉमन प्राप्त हो रही हैं। तो ये 2 और 3 एक दूसरे के क्या होंगे, ये जो संख्या हमें दिखाई नहीं दे रही है, कौन सी नहीं दे रही, एक 5 नहीं दिखाई दे रही, एक 6, ये एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। और जो नहीं है वो कॉमन एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे यदि वो हमें 3 के कॉमन पूछता तो हम 5 और 6 में से कोई देता है। यदि उसे हम 5 के कॉमन में से पूछता, 5 जो ऐसे पूछता कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो हम 2 और 3 आंसर करते। क्या करते? 2 और 3 आंसर करते। ये तो ऑप्शन डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉमन के अंदर जैसे पहला क्वेश्चन 5 3 6 3 6 2 ये है। इसमें हमें क्या कितनी संख्या कॉमन दिखाई दे रही है, दो संख्या। कितनी नहीं दिखाई दे रही है कॉमन, एक संख्या। तो जो कौन सी नहीं दिखाई दे रही है वो हमें 2 और 5 दिखाई नहीं दे रही है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, ये कैंसिल। ठीक है। अब 3 और 6 के विपरीत वही संख्या आएगी जो हमें इस पर दिखाई नहीं दे रही। क्या नहीं दिखाई रही, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अब ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन वो किसकी पूछ रहा है। अगर 4 की पूछ रहा है, 4 की हमें पूछ रहा है अपोजिट, तो हम क्या करेंगे, 4 के अपोजिट पूछ रहा है तो 3 या 6 होगा। यदि हमारा ऑप्शन में 3 दिया हो, 2 दिया हो, 5 या फिर चौथे ऑप्शन में उसने दिया है 1, ठीक है, तो हमारा जहाँ आंसर होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यदि ये नहीं है, यदि उसने दोनों ही दे दिए तो क्या करेंगे, जैसे उसने 3 भी दे दिया और 6 भी दे दिया, फिर हम इसे मानकता के नियम से करेंगे। इसका विपरीत ये होता है, इसका विपरीत बाहर वाले का बाहर वाला होता है, अंदर वाले का अंदर वाला, ऊपर वाले का ऊपर वाला। तो इसका जो आंसर आएगा 4 का विपरीत आएगा, वो कौन सा आएगा, 4 के विपरीत कौन सा आएगा, 3 या 6, 3 या 6, 4 के विपरीत क्या आएगा, 3 या 6। 3 के विपरीत तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, और 6 के विपरीत कॉमन हो जाएगा, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो ये कॉमन होते ही क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा अपना, 4 के विपरीत 6 आ जाएगा, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, जैसे उसने दे दिया, मान के चलो 6 3 1 6 1 4 ये दे दिया। ओके। अब इसमें क्या करना है, हमें कितनी संख्या कॉमन दिखाई, दो संख्या हमें कॉमन दिखाई दे रही हैं। ये संख्या क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन, मतलब दोनों ही सतह में समान है। तो ये सतह समान है, तो 6 और 1 के विपरीत हम निकाल सकते हैं कि जो संख्या इस पर दिखाई नहीं दे रही है, 5 नहीं दिखाई दे रही है और 2 नहीं दिखाई दे रही है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गया। और जो नहीं विपरीत है वो एक दूसरे के विपरीत, 3 किसके विपरीत है, 4 के विपरीत है, 4 किसके, 3 के। अब इसमें ऑप्शन पर डिपेंड करता है, एक ऑप्शन वो दे रहा है 3, दूसरा ऑप्शन दे रहा है वो 4, तीसरा ऑप्शन दे रहा है वो 2 और चौथा ऑप्शन दे रहा है वो 6। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर किसके विपरीत पूछ रहा है वो, हमें 5 के विपरीत पूछ रहा है। किसके, 5 के अपोजिट पूछ रहा है, 5 के अपोजिट पूछ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 6 और 1 में से कोई होगा। तो 6, 1 दिया नहीं है इसमें, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो ये 6 ही होगा। ठीक है। ऑप्शन की उस पर डिपेंड करेगा। एक ऑप्शन में उसने दिया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया उसने 3, तीसरा ऑप्शन दिया उसने 4
और चौथा ऑप्शन दिया है नन। क्या? नन। नन दे दिया तो उसमें जैसे मान के चलो 1 और 6 में से 5 के विपरीत हो सकता है, कौन सा भी हो सकता है, ये कन्फर्म थोड़ी है कि एक ही होगा, तो बी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो नन आंसर आएगा इसका। तीसरा ऑप्शन इस तरह से दे सकता है, ए ऑप्शन में देगा वो 1, बी ऑप्शन में देगा वो 3 और सी ऑप्शन में देगा वो सी एंड डी और चौथे ऑप्शन में देगा वो 6। तो 6 और 1 में से 5 के विपरीत हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि एक ही होगा, ये कंफर्म नहीं, 3 तो हो ही नहीं सकता, ये कंफर्म नहीं है कि 6 ही होगा, तो ये सी एंड डी यहाँ पर आएगा आंसर। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आंसर क्या लगाना है, क्या लगाना है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि हमको आंसर क्या लगाना है। ठीक है, अब इसी में क्या हो सकता है, दो सतह कलर की सेम दे दे, दो सतह सिंबल की समान दे दे, तो हमें क्या करना होगा, यही एक अप्रोच से इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नो कॉमन की तरफ। कोई भी संख्या क्या नहीं हो, कॉमन नहीं हो, कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो, नो कॉमन की तरफ चलते हैं। नो कॉमन, अब नो कॉमन में क्या होता है, जो कोई भी संख्या क्या नहीं होती, कॉमन नहीं होती है, क्या होती है, जैसे मान 1 2 3 4 5 6 ये है, इसमें मैंने देखा तो कोई भी संख्या मुझे कॉमन नहीं दिखाई दे रही है, नो कॉमन। तो इसको हम करते कैसे, तो इसके लिए हमें मानक पासा और सामान्य पासा के बारे में हमें पढ़ना होता है। ये क्या होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा कि मानक पासा क्या है, सामान्य पासा क्या है। मानक पासा वो होती हैं जिनके विपरीत सतहों का योग, योग यदि 7 हो जाता है तो वो मानक पासा है। यदि उसकी नज़दीक सतहों का योग, मतलब जो दिखाई दे रही है उनकी सतहों का योग अगर 7 हो जाता है तो वो कैसा होगा, सामान्य पासा। जैसे मान के चलो ये 3 सतह मुझे दिखाई दे रही हैं, इनमें से यदि कोई नज़दीक मैंने 2 सतहों को जोड़ा और 7 हो जाता है, जैसे मैंने 1 + 3 को जोड़ा, मुझे नहीं प्राप्त हुआ 7, तो ये मानक पासा नहीं है। मैंने 3 और 2 को जोड़ा फिर भी नहीं प्राप्त हुआ, मैंने 1 और 3 को जोड़ा फिर भी नहीं प्राप्त हुआ, मैंने 2 और 3 को जोड़ा कुछ नहीं, जब मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है तो ये सामान्य नहीं है। जब लेकिन जब मुझे पता है कि 1 और 3 और 2 ये है, 3 सतह दिखाई दे रही है, 3 नहीं दिखाई दे रही है, वो कौन सी नहीं दिखाई दे रही है, एक तो 4 नहीं दिखाई, 5 नहीं दे रही, 6 नहीं दिखाई, इनमें से मैंने 2 विपरीत सतहों को जोड़ा, 1 को जोड़ा और 6 को जोड़ा, 7 प्राप्त हो गया, 3 को जोड़ा, 4 को जोड़ा, 7 प्राप्त हो गया, 2 को जोड़ा, 5 को, तो ये मानक पासा को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो मानक पासा हमें पता चलते ही हम क्या कर सकते हैं, 3 के विपरीत 2 4 दे सकते हैं, 2 के विपरीत हम 5 दे सकते हैं, 1 के विपरीत हम 6 दे सकते हैं। ये क्या होगा, यदि मानक पासा है तो हम इसको डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। लेकिन यदि मानक पासा नहीं है, ये मान के चलो मानक पासा नहीं है, ये है सामान्य पासा। कैसा है, सामान्य पासा। तब क्या करना है अपन को, तब क्या करना है, जैसे मान के चलो ये मानक पासा नहीं है, ये सामान्य पासा है, तो सामान्य पासे के अंदर हमें क्या करना होता है, जैसे मान के चलो क्वेश्चन है 1 6 और 5, 1 6 और 3, ठीक है, और ये है एक है ऑप्शन 6 4 और 1। इसमें क्या है, जब भी हम पासे को देखते हैं कि नज़दीक 2 सतहों का योग 7 हो जाता है तो सामान्य पासा है, यदि विपरीत 2 सतहों का योग 7 हो जाता है तो वो मानक पासा है। तो हमें पता है कि नज़दीक पड़ोसियों का क्या हो जाए, 7 हो रहा है, तो ये पासा कैसा हो गया, मानक सामान्य पासा हो गया। कैसा हो गया, सामान्य पासा, सामान्य पासा। अब सामान्य पासा है तो सामान्य पासे की भांति हम सॉल्व करेंगे। अब सामान्य पासा है तो 1 6 और 3 के विपरीत वही संख्या होंगी जो हमें इस पर दिखाई नहीं दे रही है। 4 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अब इसमें हम पूछ किसकी रहा है, 4 की पूछ रहा है, तो 4 के विपरीत वो क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 के विपरीत पूछेगा तो जो बची हुई हैं वो संख्या हो सकती हैं, इस पर दिखाई दे रही हैं वो। ठीक है, ओके। कॉमन के विपरीत तो कोई है नहीं इसमें, कॉमन तो 2, वैसे तो इसमें 2 कॉमन प्राप्त हो रही हैं हमें, लेकिन इसमें 2 कॉमन प्राप्त हो रही हैं तो कॉमन से भी निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जैसे इसमें क्या कर सकता है वो, ओपन डाइस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ओपन डाइस। ओपन डाइस के अंदर क्या होता है, जब भी हम ओपन डाइस पढ़ते हैं, ओपन डाइस के अंदर, ओपन डाइस के अंदर क्या होता है, जो खुला हुआ पासा होता है, क्या होता है, खुला पासा। खुला पासा के अंदर क्या होता है, खुले पासे के अंदर जब भी हमें दिया ही होता है, जैसे मान के चलो ये दिया है हमें, ठीक है, अल्टरनेट हम क्या करते हैं,
अल्टरनेट करते हैं उसको, अल्टरनेट तरीके से हम उसे ज्ञात करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें हमने दे दिया, उसने हमको दे दिया कि इसको विपरीत क्या होगा, तो हमें सबसे पहले उस कोने वाले को पकड़ना होता है, किसी भी कोने को एक को पकड़ लो और अल्टरनेट चलना है, एक को छोड़कर दूसरा उसका अपोजिट होता है। जैसे मैंने इसको पकड़ा और इसको एक को छोड़कर मैंने इसको छोड़ दिया, तो आगे वाला क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। मैंने इसको पकड़ा कॉर्नर को, इसको मैंने पकड़ा तो ये इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 2। ओके, अब मुझे क्या है, या तो इसको यहाँ लेके आओ या फिर इसको यहाँ लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पहुँचा देता हूँ, तो यहाँ 6 हो गया, तो ये अल्टरनेट हो गया, एक को छोड़ के एक, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हम ऐसे निकालते हैं ओपन डाइस के अंदर, जब भी हम निकालते हैं तो ओपन डाइस के अंदर ऐसे निकालते हैं अल्टरनेट तरीके से। एक को छोड़कर अगला वाला उसका क्या होता है, विपरीत होता है। एक को छोड़कर अगली वाली सतह उसकी क्या होती है, विपरीत होती है, अल्टरनेट तरीके से होती है, अल्टरनेट। ओके, जैसे मान के चलो कोई ऑप्शन उसने दे दिया, जैसे मान ये दे दिया, ठीक है, एक ये दे दिया और एक उसने ऐसे करके कुछ बना के दे दिया हमें। ठीक, चलो अभी इसको छोड़ो, उसने हमें क्या कर दिया, ए बना के दे दिया, ABCDE और F। अब उसने हमें ये दे दिया, ऑप्शन में उसने दिया, एक ऑप्शन दिया उसने, एक ऑप्शन को उसने हमें ऐसे कुछ करके दिया, ठीक है, B दे दिया, D दे दिया और A दे दिया। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में उसने दिया, दूसरे ऑप्शन में उसने दिया हमें क्या दिया, दूसरे ऑप्शन के अंदर उसने दिया हमको B दिया, B दिया, E दिया और A दिया। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में उसने दिया हमको कुछ ऐसे करके E दिया, A दिया और F दे दिया। ठीक है, और चौथे ऑप्शन में उसने दिया हमको, चौथे ऑप्शन के अंदर उसने हमको क्या किया, चौथे ऑप्शन के अंदर उसने हमें A दे दिया, B दे दिया, A दे दिया, B दे दिया और C दे दिया। ठीक है, ये दे दिया। तो इसमें हमें डिसाइड करना है कि ये हमें ओपन डाइस दिया है, ओपन डाइस को जब हम होल्ड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो हमें इससे पता है कि अल्टरनेट तरीके से हम सतहों का विपरीत निकालते हैं। B के विपरीत क्या होगा, D होगा, A के विपरीत क्या होगा, F होगा, क्या होगा, F होगा, और C के विपरीत क्या होगा, या E के विपरीत क्या होगा, C होगा, C के विपरीत E हो जाएगा। ठीक है, ये सतह हमें क्या है, हमें इन तीनों विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देंगी। तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो एक साथ ये नहीं दिखाई दे रही, इनमें से कोई भी एक ही सतह दिखाई देगी, और इनमें से भी हमें कोई एक सतह दिखाई देगी, इनमें से भी हम कोई एक सतह दे। एलिमिनेट मेथड से करते हैं, जैसे मान चलो यहाँ पर हमें B दिखाई दे रहा है, B के विपरीत क्या है, D, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये पड़ोसी तो हो नहीं सकते, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर है मान के चलो, यहाँ पर इसको चेक करते हैं, ए के बाद ए दिया है और ए के विपरीत F है, तो ये भी क्या है, एक दूसरे के विपरीत, विपरीत पड़ोसी हो नहीं सकता, तो ये भी कैंसिल। इसको चेक करते हैं, ए के विपरीत क्या है, ए के विपरीत क्या है, F, ए के विपरीत क्या है, F, और C के विपरीत क्या है, E, C के विपरीत क्या है, E, तो C के विपरीत E हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, A के विपरीत हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, F, ये भी सही है, और B के विपरीत हमें D नहीं दिखाई दे रहा, ये भी सही है, आंसर ए भी सही है। और इसको चेक करते हैं, तो B के विपरीत D, तो D नहीं दिखाई दे रहा है, ये सही है। E के विपरीत F, F नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी सही है। और E के विपरीत C नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी, दोनों ही ऑप्शन सही है, इसमें दोनों ही ऑप्शन क्या है, राइट है, ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। ओके, इसकी जगह पर वो यदि F दे देता E की जगह पर, तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि F और A दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, और दोनों विपरीत एक साथ किसी भी सतह पर आपको दिखाई नहीं देंगे। ओके, ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट एक और टाइप बनता है, उसके अंदर क्या होता है,
जैसे हमें कोई भी सतह दी है, ठीक है, ओपन डाइस दे दिया जाता है और ओपन डाइस देने के बाद में वो कहता है कि ये विपरीत सतह इसका, जब हम इस डाइस को क्लोज करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। जब भी हम डाइस को क्लोज करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जैसे मान के चलो एक उसने ये हमें ओपन करके एक डाइस दे दिया, जैसे A 1 2 3, ठीक है, 4 5, इस पे उसने A दिया, इस पे उसने B दिया, इस पे उसने C दिया, इस पे उसने D दिया, ठीक है। अब उसमें क्या है, जैसे हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये देखो अल्टरनेट तरीके से A के विपरीत 3 होगा, A के विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 के विपरीत 5 हो जाएगा, 4 के विपरीत 5 हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक ही नहीं होता है। अब जो इसमें बीच में बचा है एक ही कॉमन, एक ही सतह बची है, वो इनसे मिलकर एक सतह बना रही है, इनसे मिलकर क्या बना रही है, एक सतह इसकी विपरीत सतह बना रही है। तो 2 के विपरीत वो होगा जो इन तीनों से मिलकर हमें प्राप्त हो रहा है। तो A B C और D ये क्या है, क्लॉकवाइज है, तो हम क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज है, A B C और D। जब भी हम किसी क्लॉकवाइज ओपन डाइस के अंदर ऐसा कोई रूटीन देखते हैं क्लॉकवाइज, तो उसे हम फोल्ड करते ही वो एंटी क्लॉकवाइज बनता है, कैसा बन जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या हो गया A B C D। अब वो ऑप्शन में क्या देगा, ऑप्शन के अंदर वो ये भी दे सकता है, ऑप्शन के अंदर क्या देगा, वो कभी वो 1 3 और ऐसे दे देगा, वो A B C और D दे देगा। दूसरे ऑप्शन में वो ऐसे देगा, दूसरे ऑप्शन के अंदर उसने क्या देगा 4 5 और A B C D ऐसे दे देगा। तीसरे ऑप्शन के अंदर उसने क्या दे देगा, तीसरे ऑप्शन के अंदर वो ये देगा कि कोई संख्या है, मान चलो इसी में देख लो